राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह। साइकिल चलाकर किया राहगिरी कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम ने की राहगिरी कार्यक्रम की थीम पर एक पेड़ मां के नाम की तारीफ। पंचकूला के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी किया सम्मानित। लोगों को सार्वजनिक मंच देता है राहगिरी कार्यक्रम। इस तरह के कार्यक्रमों से स्वस्थ रहता है शरीर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत। मुख्यमंत्री ने जिला खेल विभाग की साइकिल रैली में खुद साइकिल चलाकर राहगिरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल साइकिल चलाकर कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कलाकारों ने पारंपरिक ढोल, नगाड़े और बीन के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राहगिरी एक अच्छा प्रयास है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, आम नागरिक और गणमान्य लोग भाग लेते हैं। मुझे खुशी है कि राहगिरी जहां समाज में प्रेम और भाईचारा की भावना को बढ़ाता है, वहीं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए रविवार के दिन किसी न किसी जिले में राहगिरी कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हर वर्ग के लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों के स्टॉल में उनके तैयार किए गए उत्पादों को भी रखा गया है, जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। ये एक आपस में मिलने का, प्रेम का और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, एक अच्छा ये राहगिरी का इंसेंटिव है। और मुझे ये भी खुशी है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, जब हम सुबह सुबह एकत्र होकर के जब हम देखते हैं कि कोई योगा कर रहा है, कोई खेल में अपनी यहाँ पर प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहा है। हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, वो भी स्टॉल लगा करके हम सब के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनती है। मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम के थीम एक पेड़ मां के नाम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब तक 50 लाख पौधे लगाए हैं, जबकि बरसात में 1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। उनकी एक सोच थी कि आज वातावरण इतना दूषित हो रहा है, वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, उस एवज के अंदर हम पेड़ ज़्यादा लगाएं और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। और उसके तहत मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों जब 75वां वन महोत्सव हरियाणा के अंदर मनाया, एक निर्णय हमने ये लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। उन्होंने सभी से जन्मदिन, परिवार में किसी भी प्रकार की खुशी के मौके पर और महापुरुषों की जयंती पर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकूला के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। जतिन बिश्नोई ताइक्वांडो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट है, जबकि अरणय ठाकुर ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक विजेता है। और मैं उन बच्चों को भी जिन्होंने गेम्स के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम किया है, जब मैं देखता हूं कि हमारे हरियाणा के बच्चे जो ओलंपिक के अंदर खेलों में गए, हमारी मनु भाकर बिटिया ने भारत का नाम दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, हमारी हरियाणा की ही बेटी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे सर्वजोत जी जो हमारे इसी क्षेत्र के युवा साथी हैं, उन्होंने भी ओलंपिक के अंदर
जो 10 मीटर की पिस्टल निशानेबाज की वो गेम थी, उसके अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता है, देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। मैं उन सबको भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा योग आयोग और पतंजलि योग समिति पंचकूला के योग शिविर में योग साधकों का उत्साहवर्धन। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।